नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए ठीक है, क्लास रुक गई थी। ये नवीन वाला क्वेश्चन बताते तो दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे आदमी और आपका जानवर, इससे रिलेटेड 2 पैर वाले जानवर, 2 पैर वाले आदमी, 4 पैर वाले जानवर, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसका कंसेप्ट क्या सीखना है, मैं आपको ये बता रहा था कि जब भी देखो सरों की संख्या ना हमेशा बराबर रहेगी, एक ही रहेगी। किसी के भी 2 सर नहीं मिलेंगे, चाहे आदमी हो चाहे कोई हो। लेकिन जो पैर हैं वो आपके या तो 2 मिलेंगे या तो 4 मिलेंगे, या तो 2 या 4 मिलेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस में, ठीक है। कोई भी 3 पैर वाला आदमी नहीं दिखेगा, 3 पैर वाला नहीं दिखेगा, सिर्फ कितना 2 पैर या 4 पैर ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो आदमी भी छोड़ दो, जानवर भी, ज्यादातर जो जानवर है वो 4 पैर वाले, और ज्यादातर जो पक्षी रहेंगे वो 2 पैर ले। जैसे कबूतर हो गया, तोता हो गया, कोई चिड़िया हो गया, तो 2 पैर लेंगे। बकरे हो गए, कुत्ते हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, बैल हो गए, ये सब कितने 4 पैर, ठीक। तो उसी आधार पर हम ये क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर से बताना पड़ रहा है बट कोई इशू नहीं। चलिए देखो, मैं क्या मान लेता हूँ, हैंस मुर्गियों को क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। और बकरियों को क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ, ठीक है। नवीन हैज सम hens and some goats. If the total number of animal heads are 81 and the total number of animal legs are 234, how many goats does नवीन have? बकरियों की संख्या कितनी है, ठीक है, निकालते हैं। तो देखो मैंने क्या माना, मुर्गियों को x और बकरियों को y। तो ये बताइए, अगर आपके पास 10 मुर्गी हैं तो उनकी सिरों की संख्या भी कितनी होगी, 10 ही होगी, कि 11 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि भैया कोई हलाल कर दिया अब उसके मुर्गी के सर नहीं है, ऐसा नहीं। 10 मुर्गी है तो उसके सिर भी कितने होंगे, 10 होंगे। तो x मुर्गी है तो सिरों की संख्या भी कितने होंगे, x होंगे। सिर कितने होंगे बेटा, x। बकरियों की संख्या अगर y है तो उसके सिर भी कितने होंगे, y। और x प्लस y दोनों मिलाकर कुल संख्या कितनी बताइए सिरों की, 81। इसको मैं समीकरण 1 मान लू, इक्वेशन 1 मान लू, ठीक है। दूसरा आप देखिए, अब ये बताइए पैरों की संख्या देखें। अब मुर्गी x है तो पैर 2x होना चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं समझ आया। देखो अगर आपके पास मैं बोला 10 मुर्गी हैं तो सिरों की संख्या कितनी, 10। लेकिन 10 मुर्गी है तो एक मुर्गी का कितना पैर होता है, 2 पैर होता है, ठीक है। तो 2 मुर्गी का 2 मुर्गी बोलता हूँ, 10 मुर्गी का कितना पैर, 2 इंटू 10। एक मुर्गी का 2 पैर तो 10 मुर्गी का 2 इंटू 10 पैर, टोटल 20 पैर नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 ही मुर्गी वाला होता है, तो 2 पैर वाली मुर्गी होते हैं, तो 2 इंटू एक्स कर सकता हूं। अब यहाँ पे तो संख्या मुझे मालूम नहीं है, तो पैरों की अगर संख्या मैं देखूं बेटा तो ये 2x और ये 4y। 4y क्यों, बकरे का तो 4 पैर रहता है, बकरे क्या 4 पैर है तो 4y। अगर बकरों की संख्या y है, एक बकरी का 4 पैर, तो y बकरी का 4y पैर, ये बराबर कितना दिया हुआ, ये बराबर दिया हुआ है 234 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि ये 2x बन जाए और ये 2x आपस में कट जाए। तो मैं क्या किया, ये पूरे इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2x हो गया। इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ 2y, और इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, हाँ ये हो गया 81 इंटू 2 कितना होता है, 162 हो गया। क्या हो गया, 162 हो गया।
अब देखो सर ये सभी को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, इसलिए किया बेटा, अगर ये 6 बराबर 6 है, मैं खाली इधर मल्टीप्लाई कर दूं 2 तो ये 12 हो जाएगा, लेकिन ये तो 6 का 6 रह जाएगा, तो इधर भी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, हाँ, तो इधर प्लस करूंगा, इधर भी प्लस करना पड़ेगा, इधर माइनस इधर भी माइनस, वैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो सभी को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2x + 2y बराबर 162 आ गया। इसको माइनस कर दूंगा तो 2x - 2x क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, ये कुछ नहीं मिला। 4y माइनस, अब ये माइनस हो गया है ना, हम इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो 4y - 2y क्या बच जाएगा, 2y, ये बराबर क्या आ गया आपका 2, और ये 13, 13 - 6 72, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 2y बराबर 72 है, तो ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा आके, तो y बराबर क्या मिल गया 36, 2y बराबर 72 है, तो 2 इधर डिवाइड में चल देगा, y बराबर क्या हो गया 36, y बराबर क्या 36, और y हम क्या माने बकरी, और पूछ भी रहा है कितनी बकरियां हैं, 36 बकरियां हैं उसके पास, कितनी बकरियां हैं 36 बकरियां हैं, ठीक है, कितनी बकरियां हैं 36 बकरियां हैं, ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा 36। अगर मुर्गियों की संख्या पूछता तो क्या करते, ये 36 को ना यहाँ पे पुट करते, x + y बराबर 81 मुझे मिला है, y बराबर 36 पुट करो, x + 36 बराबर 81, तो 36 इधर जाके माइनस हो जाता, तो आपका वो संख्या 45 के आसपास आ जाता, अगर मुर्गी पूछता तो, ठीक है, 45 आता, ठीक है, बट यहाँ पे बकरी पूछा था तो हम उसके हिसाब से आंसर ले लिए, ठीक। अब देखिए हरि के पास कुछ चूहे हैं एंड सम पिजन्स हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हेड्स आर, बीट्स लिखा गया, हेड्स आर 90 एंड द टोटल नंबर ऑफ एनिमल लेग्स आर 260, हाउ मेनी रैट्स डज नवीन हैव, ठीक है, कितने उसके पास चूहे हैं, तो देखो रैट्स को मैं क्या मान लेता हूँ x मान लिया, कबूतर को क्या मान लिया y मान लिया, तो भैया अगर चूहों की संख्या x है तो उनके सर की भी संख्या x होगी, हाँ होगी, कबूतर की संख्या, पिजन्स की संख्या y है तो उसके सरों की संख्या भी y होगी, हाँ होगी, तो ये इसका सर और इसका सर मिला के 90, ये कहाँ बताया क्वेश्चन में बताया सिरों की कुल संख्या 90 है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लिया। अब बताओ चूहे के पास कितने पैर, 4 पैर रहते हैं, चूहे देखियोगे 4 पैर है, तो एक चूहे का 4 पैर, तो x चूहे का कितना पैर 4x, ठीक है 4x, तो 4x + 2y का है, कबूतर के पास 2, कबूतर चिड़िया वाले कैटेगरी में आ गया, पंछियों का सिर्फ 2 पैर होता है, तो 2y बराबर 260 हो गया, ये मेरे को क्या मिल गया, दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब मैं क्या किया, पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 2y कट जाए, है ना, और मेरे को x की वैल्यू मालूम चल जाए, और x यहाँ पे देखो पूछा क्या है, मेरे को चूहे की संख्या पूछा है, रेट्स है ना, तो x रेड को माने, तो मैं क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2x हो गया, ये 2y हो गया, और ये 180 हो गया। अब ये माइनस किए 4x - 2x, ये 2x 2y - 2y ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और 260 - 180 कितना बच जाएगा आपके पास 80 बच जाएगा, तो 2x बराबर 80, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया आपका 40 हो गया, x बराबर क्या हो गया 40 हो गया, x बराबर 40, और मुझे पूछा ही गया था क्या x मतलब चूहे की संख्या, तो x बराबर क्या 40, ठीक है। यहां से कुछ और लास्ट टाइप है इसका लास्ट पैटर्न है, ठीक है, लास्ट पैटर्न है, तो देखो क्या बोल रहा है, 80 10 ये सब नंबर दे दिया है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सिंबल मीनिंग इज करेक्ट इफ, ये दे दिया है, और इससे चेंज करना हमको कि माइनस का अर्थ डिवाइड है, इनटू का अर्थ प्लस है, तो ऐसे सब्स्टिट्यूट करके देखना है, तो मैं पहला ऑप्शन लेके देखता हूं, 810 आधा 40 और 40 का मान बराबर 40 है, इसकी वैल्यू 40 आ रही है, पहला ऑप्शन ही ट्राई करते हैं, माइनस का अर्थ डिवाइड बोल रहा है, माइनस को माइनस नहीं कंसीडर करना, माइनस को डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं, फिर क्या बोल रहा है, इनटू का अर्थ अगर प्लस हो, इनटू ये 40 + 40 यहाँ पे नहीं, 800 - 10 है, ये डिवाइड का अर्थ क्या है, देखो डिवाइड का अर्थ है इनटू, यहाँ पे लेना है कि आपने को इनटू लेना है, फिर आधा, इसके बाद इनटू का क्या अर्थ बता रहा है, इनटू का अर्थ आपका प्लस है, यहाँ पे प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ माइनस है, ये बराबर 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार चेक करते हैं अपन, तो 800 / 10 कितना होता है, पहले बॉडमस रूल अपनाओगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 80 इनटू आधा प्लस 40 और माइनस 40, ये बराबर 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं, तो ये कट गया, ये 40 बचा, और प्लस 40 माइनस 40 तो कट ही जाएगा, 40 बराबर 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तो वैल्यू 40 होगा, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। फिर 13वां क्वेश्चन देखते हैं इस पैटर्न का, 40 × 5 - 6 + 22 / 75, 400 है, 400 × 5 - 6 / 75 ये दिया हुआ है। अब आपको क्या बोल रहा है, क्या इसकी वैल्यू होगी, अगर प्लस का अर्थ माइनस है तो प्लस का अर्थ माइनस
यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर दो, माइनस कर दो। इंटू का अर्थ डिवाइड है, यहाँ पे इंटू है तो इसको डिवाइड कर दो। और क्या बोल रहा है, डिवाइड का अर्थ प्लस हो गया, यहाँ पे डिवाइड का अर्थ प्लस कर दो, ठीक है। और कर प्लस, और माइनस का अर्थ इंटू है, यहाँ पे माइनस इंटू है तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो कर लो मान ज्ञात, 400 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, 80। 80 इंटू 6 माइनस 22 प्लस 75। तो 80 इंटू 6 कितना होता है, 480 माइनस 22 प्लस 75। 480 प्लस 75 जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 400, ये हो जाएगा आपका 555 माइनस 22, ये हो गया आपका 533। आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। अब यहां से आप लाइन से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सर, और अगर आपकी चाह है तो भैया चाहत को नहीं पूरा किया जा सकता। कभी कभार क्या होता है, जैसे मैं मैथ्स के पूरे कोर्स खत्म कराया, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी पैटर्न थे सब उसको मैंने कवर करा दिया, तो वो आपकी जरूरत थी, जरूरत पूरी की जा सकती, चाहत पूरी नहीं की जा सकती, ठीक है। वैसे ही रीजनिंग में भी मैं आपका जरूरत पूरा कर सकता हूँ, अलग अलग पैटर्न बता सकता हूँ। इसके बाद नहीं सर मेरे को और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए आप जो भी किताब हो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं उतना किताब फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो आप किताब या गूगल वगैरह सर्च करके क्वेश्चन देख सकते हो, लेकिन इसके सॉल्व करने के बाद और आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं रहेगी, मैं इतना ही प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन देखना, 40 स्लाइड्स है, लगभग 39-40 क्वेश्चन होंगे, 38-39-40 के आसपास क्वेश्चन होंगे, 40 स्लाइड है। इसमें जितने क्वेश्चन है ना मैं वही कराऊंगा। और अगर आप को हड़बड़ी है तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो में जितने क्वेश्चन रहेंगे ना बस उतना ही करके चले जाना, उसके आगे तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, वो मेरे को कराना है। लेकिन अभी आपका कोई लेटेस्ट एग्जाम है तो आप उसके लिए इतना ही देख लोगे, ये वीडियो देख लोगे, चल जाएगा। अब ये देखो क्या बोल रहे हैं, यदि प्लस माइनस बन जाता है, इंटू डिवाइड बन जाता है, तो इतना इतना की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखते हैं क्या होगा वैल्यू। 175 160, ये छोटा ब्रैकेट था, 175 और 160, ये 50 और ये 10, ये इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। एक इसके बाद और एक ब्रैकेट है बड़ा, क्या बोल रहा है, यदि जो प्लस है वो माइनस बन जाता है, अच्छी बात है, प्लस को माइनस कर देते हैं, ये लो माइनस। और क्या बोल रहा है, और इंटू डिवाइड बन जाता है, ये इंटू क्या बन जाता है, डिवाइड बन जाता है, ये लोग कर दिए, इंटू क्या डिवाइड बन जाता है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो हम सबसे पहले बॉडमस रूल के हिसाब से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 15, 15 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 50, ठीक है, 15 डिवाइड बाई 50। अब इसकी जो वैल्यू आएगी, इसमें और डिवाइड करना है आपको, क्या, डिवाइड बाई 10, तो 15 डिवाइड बाई 50 तो ऐसे ही था, और डिवाइड बाई 10 मतलब ये नीचे चल देगा इसके, डिवाइड बाई 10, तो 5 से कर दोगे 3, 5 से ये 10 बार में जाएगा, 3 10 इंटू 10 100 हो गया, 3/100 आ गया आंसर। 3/100 है क्या, 3/100 तो नहीं है, लेकिन इसको दशमलव अगर मेरे को करना होगा तो 0.03, 1 2 1 2, उसके बाद दशमलव लगाते हैं, ठीक है। तो 0.03 इसका आंसर आ गया, आपका आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। क्लियर वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, यदि इंटू का अर्थ माइनस हो, सेम प्रकार के क्वेश्चन, अब ये प्रैक्टिस ही चल रहा है, समझ लो, 20 6 55 11 30 का मान क्या होगा अगर इंटू का अर्थ माइनस है, इफ इंटू मींस माइनस, तो इंटू कहाँ है भैया, 11 30 के बीच है, इसको क्या कर लो, माइनस कर लो, जैसा बोल रहे कर लो। प्लस का मीन्स डिवाइड है, 55 और 11 के बीच प्लस है, इसका अर्थ डिवाइड है, ठीक है। इंटू का मतलब 30 है, इंटू, इंटू मीन्स 30, कहाँ है भैया इंटू, यहाँ लास्ट में, इसका सॉरी इंटू मीन्स क्या है, सॉरी प्लस का अर्थ बोला था, इंटू का अर्थ माइनस, ठीक है, तो इंटू का अर्थ माइनस कर दिए, प्लस का अर्थ डिवाइड कर दिए, माइनस का अर्थ, माइनस देखो माइनस इसके पीछे, माइनस का अर्थ क्या बोला है, माइनस का अर्थ है इंटू, और डिवाइड का अर्थ प्लस, यहाँ पे डिवाइड है ना, इसका अर्थ प्लस है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कर दो। 55 डिवाइड बाई 11 कितना होगा, 5, और 20 इंटू 6 120, प्लस डिवाइड पहले करेंगे, इंटू उसके बाद प्लस करेंगे, तो 120 प्लस 5 कितना हो गया, अच्छा माइनस 30 भी है, तो 125 माइनस 30 कितना होता है, 125 माइनस 30 95, तो आंसर क्या आ गया आपका 95, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 16, इसमें भी वैसी टाइप का क्वेश्चन है कि इंटू का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इंटू है, ठीक है। 15 2 900, सबसे पहले संख्या को ना लिख लिया करो, उसके बाद चेंज जैसे जैसे बोला है उसकी इच्छाओं को तृप्त कर दो आप, ठीक है। तो माइनस, माइनस का अर्थ क्या बोला, माइनस का अर्थ इंटू बताया, डिवाइड का अर्थ यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन डिवाइड का अर्थ इसने बोला
कि डिवाइड का अर्थ प्लस हो जाए, ये प्लस कर दो। फिर क्या है प्लस, प्लस का अर्थ वहां पे बताया, प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड है, और इनटू का अर्थ माइनस है बोला। लो अब इसकी वैल्यू क्या आ गई निकाल लेते हैं। तो 900 डिवाइड बाई 90 ये तो बेटा 10 हो जाएगा। 15 इंटू 2 30 हो जाएगा। 30 प्लस 10 माइनस 100। 40 माइनस 100 माइनस 60 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। माइनस 60 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है 512 माइनस 8 प्लस डैश डैश डैश, इसका मान क्या होगा। 512 8 5 73 और 92। माइनस, माइनस का अर्थ क्या बताया डिवाइड बताया, डिवाइड कर देना। प्लस का अर्थ क्या बता रहा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर देना। डिवाइड का अर्थ माइनस है तो ये माइनस कर देना। इनटू का अर्थ प्लस है तो प्लस कर दो। ठीक है, जैसे जैसे बोला वैसे कर दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 512 डिवाइड बाई 8 करोगे तो कितना आएगा 64 आएगा 64। ठीक है ये 64 आ गया। इंटू 5 माइनस 73 प्लस 92, ये आपका 5 चौक 20 320 माइनस 73 प्लस 92, ये आपका बचेगा बता रहा हूँ 9 19। ये करोगे तो प्लस 19 आएगा। तो ये आपका वैल्यू आ गया 339। ठीक है आंसर क्या हो गया 339। ठीक क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इफ प्लस मींस माइनस, माइनस मींस इनटू, इनटू मींस डिवाइड एंड दिस 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 15 3 10 5 5 जो संख्या लिखी हुई है उसको लिख दो एज इट इज। फिर माइनस मतलब क्या था माइनस का अर्थ इनटू था कर दो। प्लस का अर्थ क्या था प्लस का अर्थ माइनस था कर दो। इनटू का अर्थ क्या बताया इनटू का अर्थ डिवाइड बताया कर दो। फिर डिवाइड का अर्थ बताया है डिवाइड का अर्थ प्लस है। ठीक है इसकी वैल्यू क्या हुआ है पूछा है तो पूछ के क्या गलत किया। सबसे पहले डिवाइड करना है। 10 डिवाइड बाई 5 कितना होगा 2। 5 दिया 45, 45 माइनस 2 प्लस आपका क्या 5। तो ये 43, 43 प्लस 5 48। इसका आंसर क्या हो गया 48 हो गया। इसको भी वैसे ही सॉल्व कर दो। माइनस का अर्थ क्या क्या है देखो, यदि प्लस है इनटू, माइनस है प्लस, ऐसे करके बताया हुआ है। तो माइनस क्या है प्लस है, और प्लस क्या है प्लस इनटू है। डिवाइड क्या है ठीक है टू है डिवाइड। डिवाइड क्या है डिवाइड है माइनस, डिवाइड है माइनस, और इनटू क्या है डिवाइड। ये क्या हुआ है तो ये हो गया 8, फिर ये 6 तो 9 प्लस 6 माइनस 8, 9 6 15, 15 माइनस 8 कितना हो गया 7। आपका आंसर क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है क्लियर। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां। if plus is considered divide and minus is considered into, what will be the value of 8 plus 6 minus 3। कितना इजी क्वेश्चन है देखो। प्लस इज कंसिडर्ड अ डिवाइड ठीक है, एंड माइनस इज कंसिडर्ड इनटू, माइनस को क्या मान लिए इनटू मान लिए। तो 8 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 कितना होगा 8 डिवाइड बाई 6 कर दिए इंटू 3, ये कट गया 2 से 4 से कट गया। आंसर क्या आ गया आपका 4 आ गया। प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। 21 9 13 7 195। देखो कोई एक सेट आपको चुनना है जिसमें इक्वेशन फॉलो हो जाए। क्या क्या है 21 9 13 7 ये बराबर 195 आना चाहिए। 2-3 ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं हम लोग है ना, 2-3 ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। 21 9 13 7 बराबर 195 ये आना चाहिए। ठीक है तो एक पहला और एक लास्ट करता हूँ। पहला इंटू माइनस डिवाइड ये इतना आ रहा है क्या, और लास्ट वाले को भी ट्राई करता हूँ। ये वाले ऑप्शन को ट्राई कर रहा हूँ इंटू प्लस और ये माइनस, ये इतना आ रहा है क्या 21 इंटू 9 लगभग 189 हो जाएगा। माइनस 13 डिवाइड बाई साइड ये तो यहीं पे दशमलव आना चालू जाएगा। ठीक है लास्ट वाला ऑप्शन ट्राई करके देखे तो 21 इंटू 9 189 प्लस 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 कितना होता है 6, 13 माइनस 7 6 होता है। तो 189 प्लस 6 ये बराबर क्या हो गया 195। ठीक है तो आप
आंसर क्या सही हो गया आपका? ऑप्शन डी सही हो गया। ये भी सेट का सही चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक, 7 7 7 7 ये बराबर 14 आना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे ही दिख रहा है कि ये लास्ट में +7 + 7 14 ऐसे कुछ ऑप्शन बनना चाहिए, ठीक। तो एक बार इंटू ट्राई करता हूँ, इंटू प्लस डिवाइड, 7 × 7, यहाँ पे डिवाइड आएगा ना तो काम बनेगा, ठीक है, या प्लस इंटू डिवाइड। ये लास्ट ऑप्शन ट्राई करके देखता हूँ एक बार, प्लस इंटू डिवाइड, ठीक है। तो 7, इसी को ही अगर सॉल्व करूँ मैं, ये वाला ऑप्शन तो गलत दिख रहा है, पहला ऑप्शन गलत दिख रहा है, ये नहीं हो सकता। लास्ट को 7 करूँ तो 7 / 7 कितना हो गया? 1 हो गया। 7 × 1, 7 / 7 1 होगा, और 7 × 1 कितना? 7 होगा। तो 7 + 7 कितना हो गया? 14। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन जी हो गया, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया? जी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर पी का अर्थ डिवाइड है, टी का अर्थ जोड़ है, तो जैसे जैसे है वैसे कर देते। सबसे पहला काम मैंने क्या बोला, और उसके बाद मान क्या है, वैल्यू क्या है वो पूछा है। 12 12 संख्या पहले लिख दो, 12 12, फिर 28 है, फिर 7 है, और ये 15। अब जो जो बोला उसे लिख दो, है ना। एम का मतलब क्या बताया? एम का अर्थ ऋण है, ऋण मतलब माइनस, है ना। वेर इज एम? एम मीन्स माइनस, ठीक। तो एम मीन्स क्या कर दिया? माइनस कर दिए। डी मीन्स क्या था? डी मीन्स मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पी मीन्स क्या है? पी का अर्थ भाग है, डिवाइड है, पी मीन्स डिवीजन है। और टी मतलब क्या है? टी मतलब एडिशन है। लो कर दो। 28 / 7 कितना हो जाएगा? 4। 28 / 7 4 हो जाएगा। 4 × 12 कितना हो गया? 48। तो 12 - 48 + 15, ठीक है। तो ये आपका माइनस में आंसर आ जाएगा 27 27 -21 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15 12 27, 27 - 48 -21। ऑप्शन ए सही है हमारा, ठीक है। इफ टी मीन्स इंटू, यू मीन्स माइनस, वी मीन्स डिवीजन, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले ऑप्शन नोट डाउन करते जाइए। तो 50 वी का अर्थ क्या है? वी मीन्स डिवाइड, लो डिवाइड कर दो। डब्लू का अर्थ क्या है? डब्लू मीन्स प्लस। 28 के बाद क्या चाहिए? टी का मतलब क्या बता रहा है? इंटू। इसकी वैल्यू क्या होगी? निकाल लो। 50 / 2 कितना हो गया? 25 प्लस। अब ये ब्रैकेट को भी सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को। 28 × 4, 8 × 4 32, 4 2 8 11, 112। 112 + 25 कितना हो गया आपका? 137। आंसर क्या हो गया? 137 हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स एंड रिप्लेस द साइंस, ठीक है। रिप्लेस करना है साइन को। ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके, है ना। 24 8 4 10 2 ये संख्या है। अब इसमें जो मैं सीधे आंसर से देख रहा हूँ कि इसका सी ऑप्शन, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है और आपको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। एक बार पॉज करके हो सकता है प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ट्राई करके देखिए, तभी आपका स्पीड बनेगा। लेकिन चूंकि यहाँ वीडियो जल्दी कवर कराना है, इसमें गलती करके फिर सही करने का टाइम नहीं है, तो हम सीधा ऑप्शन लेके देख रहे हैं सी का, ठीक है। सी ऑप्शन चेक करके देखते हैं कि सी फिट बैठता है कि नहीं बैठता है, ठीक है। बाकी आप सभी ऑप्शन को ट्राई करना ही है कि इसमें मात्र ऑप्शन है। तुरंत तुरंत नंबर लिख दिए और ये ट्राई करके देखो। फिलहाल मैं सी ऑप्शन ट्राई करके देख रहा हूँ। 24 = फिर यहाँ पे इंटू, फिर माइनस, और ये प्लस। ये आता है कि नहीं आता है देखते 24। तो 8 × 4 32, 32 - 10 + 2, ये आया आपका 24। 22 + 2 24, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक। 26 वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैंने क्या बोला? सबसे पहले नंबर लिखते जाना, 14 9 3 19 6, ठीक है। 14 9 3 19 6 ऐसे लिखते जाओगे आप, है ना, लिखते चलना। अब ट्राई करके देखते हैं। ये माइनस, डिवाइड, प्लस, = ये आ रहा है क्या? ये आपका 3, ठीक है। 9 / 3 3 आएगा। 14 - 3 आपका 11 हो जाएगा। 11 + 19 नहीं, ये ज़्यादा आ जा रहा है, 30 आ जा रहा है।
ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, इज इक्वल टू इंटू माइनस और ये प्लस, ठीक है। 14 बराबर इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। तो 9 या 27 होता है, 27 माइनस 19 प्लस 6, ये जरूर आ जाएगा आपका। 27 माइनस 19 आपका बचेगा 8, 8 प्लस 6 कितना होगा 14, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही है यहाँ पे। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि वैन का अर्थ गुना हो, शी का अर्थ भाग हो, विल का अर्थ जोड़ हो, कम का अर्थ ऋण हो, है ना, माइनस हो, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 8 वैन 12, ये किसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो देखो वैन का अर्थ क्या हो, पहले तो नंबर लिख दो बेटा, 8 12 16 2 10। वैन का अर्थ क्या था, गुना था। विल का अर्थ क्या था, विल का अर्थ क्या था, विल का अर्थ है जोड़, मतलब प्लस है, ठीक है। शी का अर्थ क्या है, भाग है, शी का अर्थ डिवाइड है। और कम का अर्थ क्या है, कम का अर्थ नेगेटिव है। तो ये 8 12 इंटू 8 कितना हो गया 96, 96 प्लस 8 माइनस 10, 90, और आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। ठीक, ये एक नया पैटर्न हो जाएगा। इस पैटर्न पे अपन हालांकि ये बताइए मैथ के क्वेश्चन है, बट ठीक है, आप रीजनिंग प्रैक्टिस करते करते मैथ्स भी प्रैक्टिस कर लो तो क्या दिक्कत है इसको। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करा दूंगा, 7 8 9 10 क्वेश्चन कुछ बचे होंगे, 8 9 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस उसी प्रकार के हैं, तो हम उसी प्रकार से डील कर लेंगे। इसको एक और वीडियो में कवर कर लेंगे, फिर मैथ्स ऑपरेशन आपका खत्म हो जाएगा। इस वीडियोस को जरूर देखिए, सीरीज को लाइक करिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये वीडियोस यूट्यूब में भी डल रहे हैं और एप्लीकेशन में भी डल रहे हैं, तो यूट्यूब में जो देख रहे होंगे तो शेयर जरूर करिए। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा तो शेयर जरूर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियोस डालूँ आपको अपडेट मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।